गायक, संगीतकार, अभिनेता और सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की अचानक मृत्यु ने पूरे असम, पूर्वोत्तर भारत और व्यापक भारतीय संगीत जगत को गहरे सदमे और अविश्वास की स्थिति में डाल दिया है। और इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत कलाकार की क्षति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में तैराकी और स्कूबा डाइविंग अभ्यास के दौरान उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और चिकित्सकीय आपातकाल उत्पन्न होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया तथा सिंगापुर सरकार के आधिकारिक दस्तावेज में डूबना मृत्यु का कारण बताया गया। किंतु असम और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में यह खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही लोगों ने गहरी शोकाभिव्यक्ति शुरू कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों संदेशों, गीतों और श्रद्धांजलियों ने यह सिद्ध कर दिया कि जुबीन केवल एक गायक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पहचान थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, चाहे फिल्म गैरो के लोकप्रिय गीत हों, बॉलीवुड का हिट ट्रैक या अली हो, या असमिया लोक संगीत की आधुनिक पुनर्व्याख्या, ने उन्हें असमिया जनचेतना का प्रतिनिधि बना दिया था। इसलिए उनकी मृत्यु को लोग निजी क्षति के बजाय सामूहिक सांस्कृतिक आघात मान रहे हैं। असम सरकार ने तुरंत ही उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की व्यवस्था की और गुवाहाटी पहुंचने पर लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ ने अभूतपूर्व स्वरूप धारण किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जनता ने उन्हें महज कलाकार नहीं, बल्कि अपने जीवन और अस्मिता का हिस्सा बना लिया था। और जब अंतिम संस्कार कामरकुची गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ, जहां 21 बंदूका सलामी दी गई, मंत्रोच्चारण और लोकगीत गाए गए, तो पूरा दृश्य एक ऐसे जन आंदोलन जैसा था जिसमें कला, श्रद्धा और सामूहिक शोक का अद्वितीय संगम हुआ। इस बीच उनकी मृत्यु को लेकर अनेक प्रकार की शंकाएं और विवाद भी उभरे, क्योंकि जहां सिंगापुर की रिपोर्ट ने डूबने को सीधा कारण बताया, वहीं भारत में कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पारदर्शिता की मांग करते हुए दूसरी पोस्टमार्टम की अपील की, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए असम पुलिस सीआईडी के तहत जांच शुरू की। और अब तक 55 एफआईआर दर्ज, 4 संदिग्धों पर निगरानी और एक विशेष जांच दल सिट गठित किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही, साजिश या षड्यंत्र इस मृत्यु के पीछे तो नहीं है। ऐसे में यह घटना केवल एक दुर्घटना न रहकर एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गई है। कलाकारों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर प्रबंधन की जिम्मेदारियां, आयोजनों में मेडिकल सपोर्ट की कमी और मीडिया द्वारा सनसनीखेज कवरेज, इन सभी पर बहस छिड़ गई है। इसके साथ ही असम और पूरे उत्तर पूर्व में जुबीन की मृत्यु ने यह प्रश्न भी उठाया कि जब कोई कलाकार जनता की सामूहिक स्मृति और पहचान से जुड़ जाता है, तो उसकी मृत्यु केवल व्यक्तिगत या जैविक मृत्यु नहीं रहती, बल्कि सामाजिक चेतना के एक हिस्से का अंत बन जाती है। और यही कारण है कि उनकी इच्छा के अनुसार गीत मायाबिनी उनके अंतिम संस्कार में बजाया गया, जिसे लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से गाया, और आंसुओं के बीच यह गीत एक तरह से विदाई का सांस्कृतिक अनुष्ठान बन गया। इस पूरी घटना का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जुबीन गर्ग की मृत्यु से 3 बड़ी परतें खुलती हैं। पहली परत भावनात्मक है, जिसमें जनता का शोक और सांस्कृतिक अस्मिता का संकट सामने आता है। दूसरी परत राजनीतिक प्रशासनिक है, जिसमें सुरक्षा, मेडिकल सुविधा और पारदर्शिता की जिम्मेदारियां प्रश्नों के घेरे में आती है। और तीसरी परत सांस्कृतिक सैद्धांतिक है, जिसमें यह विचार उभरता है कि एक कलाकार केवल गीत गाने वाला नहीं, बल्कि समाज की पहचान, संघर्ष और आकांक्षाओं का वाहक होता है। आज जुबीन गर्ग की अनुपस्थिति में असमिया संगीत जगत एक शून्य का अनुभव कर रहा है, और भारतीय संगीत उद्योग ने भी एक बहुमुखी प्रतिभा खो दी है। किंतु साथ ही यह मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि कला और संस्कृति की शक्ति मृत्यु से बड़ी होती है, क्योंकि जुबीन के गीत, उनकी आवाज और उनकी स्मृतियां अब भी जीवित रहेंगी, और आने वाली पीढ़ियां उन्हें सुनते हुए असमिया अस्मिता और भारतीय बहुलता को याद करती रहेंगी। इसलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जुबीन गर्ग की मृत्यु एक त्रासदी है, परंतु इस त्रासदी ने हमें कलाकारों की महत्ता, सांस्कृतिक विरासत की नाजुकता और सामूहिक स्मृति की शक्ति का बोध भी कराया है।